हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद आया या आप में क्या पसंद है, या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में क्या पसंद आया था और थर्ड पार्टी में उनको अभी भी क्या पसंद है या क्या सिचुएशन चल रही है उन दोनों के बीच में। एक चीज मैं बता देती हूँ। देखिए, दोनों एनर्जीज हैं अलग अलग लोगों की। मैंने जो इंटेंशन डाला है इस रीडिंग के लिए और डिवाइन से जो प्रे किया है कि इस डेक से आप लोगों की रीडिंग आए, आप लोगों की एनर्जीज आए, आप दोनों की सिचुएशन आए, और इस डेक से जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है उनकी रीडिंग आए, उनकी सिचुएशन आए, उनकी करंट फीलिंग्स आए एक दूसरे के लिए और करंट सिचुएशन आए। बट ये हो सकता है कि ये जो डेक है ये आपसे मैच करे, और ये जो डेक है जो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उससे मैच करेगा। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर में। वैसे चूंकि मैंने इंटेंशन इसमें डाला है हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो फिर ये भी सिचुएशन जो इस डेक से निकलेगा वो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग मैच नहीं करे, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, आप दोनों के बीच की कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आप रीडिंग को छोड़ भी सकते हैं। वैसे अपनी करंट फीलिंग्स के लिए तो ये आप देख ही सकते हैं। कुछ ऐसा है कि अगर आप लोग मैरिड हैं या पहले कभी मैरिड थे, या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे शादी करना चाहता था लेकिन फैमिली की वजह से वो शादी नहीं कर पाए, तो उस केस में ये आपसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये डेक में ले रही हूँ रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। तो चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सिचुएशन देखेंगे आपके पर्सन की आपके लिए शुरू से क्या रही है, उनको आप में क्या क्या पसंद था, अभी क्या सिचुएशन है, अभी आपके लिए क्या सोचते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस रहा है, आपका जो रिश्ता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हैं या फिर कहीं ट्रैवल करते हुए मिले हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। वाटर साइन काफी सारा है। आपके पर्सन के भी ये साइंस हो सकते हैं और आपके भी ये साइंस हो सकते हैं। आपके पर्सन, ओ माय गॉड, आपके पर्सन जब से आपसे मिले थे उनकी जो ऊर्जा थी आपके लिए, सबकॉन्शियसली जो वो आपके लिए सोचा करते थे, वो ये था कि उन्होंने ना एक एक कॉन्फिडेंट पर्सन आपके अंदर में देखा। एक ऐसा पर्सन देखा उन्होंने आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंट है, जो अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलता है, उसको उसके गोल्स का पता है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं ना कि आपके पर्सन को आपके अंदर में क्या क्या चीजें पसंद है, आपके पार्टनर को या आपकी पार्टनर को। तो यही चीजें हैं, आपका कॉन्फिडेंस और आपका गोल ओरिएंटेड होना, और अपनी मेहनत से अपने करियर को बिल्ड करना, या अपनी मेहनत से दूसरों पे आप डिपेंडेंट नहीं थे। आपके अंदर में खुद वो लगन थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को हायर पोजीशन पे रखना है। साथ ही एक जब कभी उन्होंने आपको ऑफिस वेयर में देखा था, फॉर्मल वेयर में देखा था, कभी आप ट्राउजर्स कैरी करते, कभी आप स्कर्ट जो है जो फॉर्मल वेयर में चलता है स्कर्ट उस तरीके का, उसमें भी आप उनको काफी अच्छे लगते थे। खास करके येलो, व्हाइट, ऑरेंज एंड रेड कलर और स्काई ब्लू, ये सारे जो कलर्स हैं वो भी बहुत फपता था आपके ऊपर में, अभी भी फपता है। आपने अपनी मेहनत से, और आपके अंदर में एक जज्बा ये था कि आप सबसे अलग हो। आपका कॉन्फिडेंस, पता नहीं इतनी पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में कहाँ से आया था। तो एक चीज और है यहाँ पे, आप जब अपने पर्सन से मिले थे तो आपके पर्सन के लाइफ में दो चीज मैं यहाँ पे कहूंगी। एक तो ये कि वो किसी और के साथ भी थे, अगर साथ नहीं थे तो कोई और एक पर्सन, कोई और एक लव इंटरेस्ट उनके लाइफ में था, थी, और वो उसकी तरफ भी इंटरेस्टेड थे।
उसके अलावा भी वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत किसी से बात किया करते थे, किसी से चैट किया करते थे, किसी से लेट नाइट वो ऑनलाइन रहा करते थे और उससे अपने मैसेजेस एक्सचेंज किया करते थे। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है क्योंकि आपके जो पर्सन थे, उनमें एक ग्राउंड जो बोलते हैं ना, एक पर्सन ग्राउंडेड होता है, वैसे आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि उन्हें मेबी शादी करनी हो, तो उनके सामने ये मजबूरी थी उनकी कि उनको अपने ऑप्शंस देखने ही थे। आपको पसंद करने के बावजूद उन्होंने अपनी बहुत सारी मनमानियाँ की थी और वो मनमानियाँ आपने देखी थी और इस चीज़ को लेके थोड़े समय के बाद आप थोड़ा गुस्से में आ गए थे। कारण यही था कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनको अपना एक सोसाइटी मेंटेन करना था, उनको अपना एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना था, जिसके लिए वो काफ़ी खर्च किया करते थे और काफ़ी सारे लोगों से मिलते-जुलते थे। और जब उन्होंने आपको देखा, आपको काफ़ी पसंद किया, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी उनकी थी, वो आपको डेट उन्होंने शायद किया भी था या फिर कुछ लोगों में वो आपको डेट करना भी चाहते थे, आप लोग साथ में हो सकता है एज़ अ पार्टनर आप लोग रहे थे। आपके पर्सन ने जब आपको पसंद किया तो एक तो वो चीज़ हो गई कि आप दिखते कैसे हो और दूसरा जो उनकी लाइफ में है वो कैसा दिखता है या दिखती है। तो एक वो चीज़ उन्होंने कंपेयर किया, तुलना की आप दोनों की। एक और बहुत बड़ा रीज़न था कि उन्होंने आप दोनों का जो फ़ाइनेंशियल स्टेटस है और जो करियर है, जो जैसे जॉब में आप हैं या बिज़नेस अगर है किसी का आपका या थर्ड पार्टी का रहा था, तो उस या फिर जो फैमिली का जो एक कहते हैं ना फैमिली का जो फ़ाइनेंशियल जैसी हालत होती है, तो उसको भी सब चीज़ को रुपए-पैसे की नज़र से तोलने की कोशिश की और तोला था, कोशिश क्या उन्होंने तोला था इन चीज़ों पे। धीरे-धीरे उन्होंने अगर आपसे देखिए मूव ऑन किया था तो या फिर आपकी तरफ आगे बढ़े थे, सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि उनका कोल्ड बिहेवियर रहा था और वो आपको प्रपोज़ल देके या तो वापस लिया है या तो फिर उन्होंने प्रपोज़ल दिया ही नहीं था। आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाने लगे, थोड़ा ठंडा-ठंडा आपको लगा, वो आपको अवॉइड एक्चुअली करने लगे। तो आपको ये चीज़ फिर बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तो इसके साथ ऐसा नहीं किया। क्योंकि जब हम नॉर्मली भी किसी से मिलते हैं, तो हम उसके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। ये आपके पार्टनर ने ज़रूर देखा था कि आप कभी-कभी काफ़ी गुस्से में आ जाते हो या फिर आप कुछ तीखा बोल जाते हो, कुछ एकदम डायरेक्ट बोल जाते हो। तो आपके पर्सन को उस समय जो भी उनके समझ में आया क्योंकि ऑप्शंस उनके पास थे, तो जो भी उनको समझ में आया तो उन्होंने यही समझा कि आपसे अपनी दूरी ही बना लेनी चाहिए। हो सकता है आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो, आप लोग कहीं काम के सिलसिले में मिले हों या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूर होके कहीं पे अपनी शादी भी कर ली थी, मैरिज भी कर ली थी या मैरिज करने का सोचा था। किन्हीं-किन्हीं के केस में जहाँ तक अभी की रीडिंग आई है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने किसी को कमिटमेंट दे दिया था। एक चीज़ और है यहाँ पे, आप में से किसी के पर्सन को ये लगा कि आप किसी और के भी साथ हो, आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड हो। उनको आपके उनको लगा कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है कार्ड्स का उससे मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है और ये सोच समझ के उन्होंने आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना ही ठीक समझा। एक्चुअली आपके पर्सन का जो ग्रुप है ना, आपके पर्सन का जो ग्रुप है वो कुछ-कुछ उन्हीं के जैसे मेंटालिटी वाले और उन्हीं के जैसी सोच वाले लोगों का है। जैसे कुछ हार्ड ड्रिंक लेना, अल्कोहल लेना या मौज-मस्ती के लिए शॉर्ट टर्म में कहीं पे जाके खुशी प्राप्त कर ली, उस तरीके का किन्हीं-किन्हीं के पर्सन की लाइफ में ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके? तो ग्रुप है थोड़ा, आपके पर्सन का जो ग्रुप है वो टॉक्सिक है, पर ऐसा टॉक्सिक है जिसमें मज़ा आता है साथ में रह के, बहुत एन्जॉयमेंट होता है उन लोगों को एक-दूसरे के साथ रहने में, मज़ाक करने में, मोमेंटरी चीज़ें कि आगे का नहीं सोचते हैं लेकिन अभी जो है अभी को पकड़ के रखो तो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो ये एक वजह थी और आप लोगों का यहाँ पे मुझे दूरी दिखी है आप दोनों के बीच में, ठीक है? बॉटम में यहाँ पे है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई
और आप लोग एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे, एक-दूसरे से गुस्सा हो गए, एक-दूसरे के लिए बहुत सारी खटास आप लोगों के मन में आ गई थी, जो अब तक की सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं अभी कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी और लेकिन अब थोड़ा-सा मैं थर्ड पार्टी की तरफ से क्या रहा है आपके पर्सन का, हम उसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जिसको उन्होंने चुना था ओवर यू, तो उसके साथ क्या सिचुएशन रही है। जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन थे वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन था। वो लोग एक दूसरे को शुरू से ही डेट कर रहे थे। शायद मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ना उनकी लाइफ में बाद में आए हो और थर्ड पार्टी पहले से रही है, या फिर ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है आप पहले से रहे हो लेकिन आपके पार्टनर आपसे छुप छुपा के किन्हीं और से भी दोस्ती कर रहे थे, कहीं और ग्रुप्स में जाते थे जहाँ पे उनकी मुलाकात थर्ड पार्टी से हो गई, या फिर ऑफिस में हो गई, या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर ट्रैवल करते हुए ये चीज़ भी हो सकती है। तो वो उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड थे। मे बी थर्ड पार्टी के साथ पहले कभी वो स्कूल में या कॉलेज में पढ़े हो, लेकिन वो उसके साथ शुरू से ही मुझे इन्वॉल्व दिख रहे, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो न्यू बिगिनिंग रही है थर्ड पार्टी के साथ में, अम, बहुत दमदार, बहुत सॉलिड, जिसमें कोई डाउट नहीं रहा है। पर डाउट नहीं होते हुए भी आपके पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी पसंद किया था। लेकिन ना उन्होंने आपको कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं किया ये चीज़। कुछ चीज़ें वो अपने मन के अंदर ही दबा गए थे, क्योंकि उनको लगा ना कि आप बहुत सबमिसिव नहीं हो। आप अम, आप झुकना नहीं जानते हो, आप अपनी अकड़ में रहते हो। तो वो उन्होंने आपको थोड़ा घमंडी इस तरीके का भी देखा। किन्हीं के केस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन, कुछ तो देखिए डिसीजन उन्हीं का था, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके पर्सन की क्रिएट की हुई है। एक चीज़ और है कि अगर आप में से किसी के पर्सन ने अपने घर में बात की थी तो उनकी मदर ने मना कर दिया, उनकी मदर को आपका और उनका रिश्ता पसंद नहीं आया। ठीक है? तो ये भी एक वजह रही है कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए, लेकिन उन्होंने आपके बारे में जानकारी रखना नहीं छोड़ा था, वो आपके बारे में प्रॉपर्ली पूरी जानकारी रख रहे थे। आइए और देखते हैं अब थर्ड पार्टी के साथ में उनका रिश्ता कैसा रहा था। थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगनिंग तो उन्होंने की है, उन्होंने थर्ड पार्टी को डेट भी किया है या डेट करने का सोचा था। कुछ समय तक उन्होंने थर्ड पार्टी को होल्ड में रखा था, कुछ समय तक वो थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कुछ समय का गैप रहा हो, और इस बीच ऐसा भी लोग करते हैं, इस बीच आपके पार्टनर आपके साथ उनकी नज़दीकी जो है वो बढ़ गई थी, और जैसे ही फिर उसकी वापसी हुई कि उन्होंने आपके तरफ से अपने कदम को पीछे हटाना शुरू किया। और भी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं और जो मैंने आपको बताया, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। 10 of Pentacles, ओके। अभी के जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जब आपसे अलग हट के वो थर्ड पार्टी की तरफ गए, ठीक है, तो उन्होंने उसके साथ अपनी नज़दीकी बनाई, और नहीं बनाई तो वो बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उनको जो थर्ड पार्टी है ना वो थोड़ा इमेच्योर लगने लग गई। उनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी जो है वो उतनी मैच्योर नहीं है, वो उसमें मे बी कुछ ऐसे डाउट्स आने लगे आपके पर्सन के अंदर में। उनको लगा कि उनके घर से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो थर्ड पार्टी को लेके जितने सपने उन्होंने देखे थे वो सपने फिर उन्होंने ना उसको उस पे कंट्रोल कर लिया। और अभी की ये सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बातचीत, पहले देखिए पहले कितनी धमाकेदार शुरुआत हुई थी, लेकिन तुरंत से वो रिप्लेसमेंट जो है, मतलब
आपके पर्सन ना तो आपके ऊपर ठीक से टिक पाए और ना ही थर्ड पार्टी के ऊपर में टिक पाए। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये रीडिंग कुछ उन लोगों से मैच हो सकती है जहाँ पे कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ या तो एंगेजमेंट की थी या तो शादी कर ली थी। ठीक है, ये चीज़ भी है। आप अगर आपके पर्सन ने, ये देखिए किनसे ये चीज़ रेज़ोनेट करेगी, कि अगर उन्होंने या तो शादी कर ली थी या फिर शादी करने का फैसला कर लिया था, तो बाद में उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। शुरुआत अच्छी हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन लोगों ने एक-दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया। लेकिन उसके बाद में जैसे अगर शादी भी हुई तो बहुत सारे झमेले हुए, थर्ड पार्टी एडजस्ट नहीं कर पाई आपके पर्सन के फैमिली वालों के साथ में, और यही चीज़ हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका भी थर्ड पार्टी के फैमिली से नहीं बन पाई। कुछ उनको लगा कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, या थर्ड पार्टी को लगा कि जो ये जो पर्सन है उसकी जो फैमिली है वो एडजस्टिंग नहीं है। लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे सबके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। तो आपके पर्सन को ऐसा लगने लग गया कि उन्होंने सपना कुछ और देखा था थर्ड पार्टी के लिए, कि उसके साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जीवन का सब कुछ सारा सपना उसके साथ ही पूरा करना है। तो क्योंकि आपकी बात मुझे घर तक किन्हीं-किन्हीं की पहुँची है, लेकिन फिर उसके बाद से वो ख़त्म हो गई। यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि जैसे उनका एंगेजमेंट हुआ या कमिटमेंट हुआ शादी का, लेकिन फिर उनके बाद से बहुत प्रॉब्लम हुई है, और अगर मैरिड थे ये थर्ड पार्टी के बाद में, तो साथ में, तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम रही है। अभी की ये सिचुएशन है, बात कम होते हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं उन दोनों के बीच में। ब्रेकअप करने का सोचते हैं। आपके पर्सन को जो फिजिकल अट्रैक्शन पहले थर्ड पार्टी के साथ में हुआ करता था, तो लास्टली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो अट्रैक्शन भी कम हो गया, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इनके लिए फिजिकल ब्यूटी मायने रखते हैं। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक मेरा ऐसा मानना है, अपना एक तोलने का एक मापदंड जो है वो अलग होता है। तो उनका है ऐसा कि थोड़ा, मेरा जो पार्टनर है, मेरी जो पार्टनर है, वो देखने में सुंदर हो, खूबसूरत हो, फिगर-विगर बढ़िया हो। जैसे कुछ लोग को बहुत थिन लोग पसंद आते हैं, बहुत स्लिम, और किन्हीं को भरा-भरा शरीर आता है, किन्हीं को थोड़ा जैसे थोड़े बल्की लोग भी पसंद आते हैं। ये एकदम अपने डिफ़र करता है अपनी-अपनी पसंद के ऊपर। मेल-फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। तो आपके पर्सन को अब वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो रोमांस था, रोमांस में कमी आ गई है। जो जितने खुल के पहले वो लोग बातचीत किया करते थे, वो बातचीत की कमी हो गई है। और पहले जैसे नई-नई चीज़ें करना, एक-दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अच्छी बातें करना, होता है ना इनिशियली जो कुछ समय तक, कुछ महीनों तक चलता है। तो वो चीज़ें एडजस्ट करना एक-दूसरे के साथ में, तो वो सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि अभी तो ऐसा लगता है जैसे बस बहुत हो गया थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। आपके पर्सन को एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है थर्ड पार्टी के साथ में। उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को शायद उन्होंने समझने में गलती कर दी, और कुछ और उनको समझना चाहिए था थर्ड पार्टी के बारे में। तो अब वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए हैं, और वो कन्फ्यूज़ इस वक़्त आपके पर्सन जो है, वो आपको लेके भी है और थर्ड पार्टी को लेके भी है। उन्होंने थर्ड पार्टी को ऐसा समझा था कि जो थर्ड पार्टी है वो उनका ट्रू लव है। पर फीलिंग्स उनकी चेंज हो गई है अभी थर्ड पार्टी को लेके। उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। लफ्ज़ों का जो आदान-प्रदान होता भी है जिनके बीच में, तो वो थोड़ा कड़वे ढंग से होता है, वो इल्ज़ाम लगाने के रूप में होता है। और थोड़ा-थोड़ा जैसे वो लोग या तो एक-दूसरे के बारे में अफ़वाह इधर-उधर फैला रहे हैं, बुरी-बुरी बातें बोलते हैं, जो भी होता है ना, जो लोग उन लोगों को जानते हैं, तो कटु शब्द बोलना एक-दूसरे के बारे में, और नहीं तो फिर कोई आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में बुरी चीज़ें बोलता है, या फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के बारे में। तो लगाने-बुझाने का काम भी यहाँ पे कुछ लोग करते हैं इन दोनों के बीच में। इनिशियल सबसे अच्छा मुझे आपके पर्सन का जो है, वो थर्ड पार्टी के साथ है, मतलब इस डेक में मुझे संबंध दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन भी था, कनेक्शन भी था यहाँ पे, लेकिन अब डिस्कनेक्टेड और डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, उसकी तरफ से हो गए हैं। और रिश्ता जो है थर्ड पार्टी के साथ में वो स्टैग्नेंट हो गया है। आपके साथ में तो हो सकता है बात ही नहीं हो रही होगी, या फिर
हल्की-फुल्की हो भी रही होगी, पर मुझे तो आपसे मूव अवे करते हुए यहाँ पे आपके पर्सन दिख रहे हैं। ख़ास करके इस वक़्त भी आपको थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ में लगभग सिमिलर चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, चलिए। अगर आपके साथ अब बात की जाए तो आपके पर्सन जो है, देखिए यहाँ पे साइंस सारे ही हैं, इसलिए मैं ज़ोडिएक साइंस नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे सारे ही साइंस हैं। अब अगर आपके साथ की बात की जाए तो आपके पर्सन को धीरे-धीरे ये तो समझ में आया है कि कुछ गलती उनसे भी हुई है, ये रियलाइज़ेशन हुआ है कि कुछ गलती उनसे भी हुई है। जितना उस समय वो गुस्से में आए या जितना उस समय उन्होंने आपको लेट डाउन किया या आपके लिए बुरा सोचा या कुछ गॉसिपिंग हुई आपको लेके, उन्होंने कुछ गॉसिप किया, कुछ लोगों ने गॉसिप किया आप दोनों को लेके, तो उनको लगा कि ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो आप दोनों के रिश्ते में वो चाहते हैं कि थोड़ा एक एक शांति हो जाए, आप उनके लिए कुछ बुरा ना सोचो और वो आपके लिए कुछ बुरा ना सोचे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे मैरिड भी हैं। तो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो अपनी मैरिज का ख्याल आता है, तो बिल्कुल उनका जो माइंड है वो ना काम करना बंद कर देता है। ओके, और यही कारण है कि आपके पर्सन जो है, अगर मैरिड किसी के पर्सन नहीं भी है तो चूंकि थर्ड पार्टी के साथ में ये दोनों कार्ड, ये जो 3 कार्ड है और यहाँ पे ये कार्ड होना, ये बताता है कि आपके पर्सन का ना छोटा-मोटा नहीं, बहुत बड़ा सपना टूटा है और अगर वो मैरिड भी है, क्योंकि बहुत सारी वाइब्स है यहाँ पे मैरिड होने की आपके पर्सन की, ठीक है? जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनके मैरिड होने की बहुत सारी वाइब्स यहाँ पे है। तो वो अपने घर को सँभाले या आपको सँभाले, तो उनको अपने लाइफ में भी सुकून चाहिए, पर ये है कि वो कभी ना कभी आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे फ्यूचर में, और ये फ्यूचर कब तक का है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कोई भी टाइम में मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे टाइम है अभी से लेके 3 महीने के अंदर में, क्योंकि थोड़ा वो टाइम लेंगे बहुत सारी चीज़ें सोचने का। इस बीच देखते हैं कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में कैसा रिश्ता अभी आगे चलने वाला है, और क्या वहाँ पे भी वो रिश्ते को ठीक करने की सोचेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे कोई एंगेजमेंट टूटती हुई भी दिख रही है, कोई कमिटमेंट टूटता हुआ दिख रहा है। मूडी है आपके पर्सन, काफ़ी मूडी भी है और मनमानी करने वाले भी हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एक कोई पर्सन होता है जो बहुत ग्राउंडेड होता है, उसको एक चीज़ को लेके वो चल रहा है तो उसी चीज़ को लेके वो चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 लोगों से एक अचानक से मिल जाना या रिश्ते में आ जाना, कभी-कभी ये लिखा होता है, वो चीज़ें होती है, लेकिन वही बात है ना कि थोड़ा ढंग से भी करके कुछ मैनेज करके इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैनेज ही, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अब देखिए थर्ड पार्टी को वो फिर से कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ में, या उसके साथ अपने रिश्ते को मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए रिश्ता, जो है थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता ठीक हो जाए। ओके? कुछ थर्ड पार्टी के साथ में वो अ, इस चीज़ से भी परेशान थे कि उन दोनों को अलग करने में कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया, तो उन लोगों वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों कान भरे? जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि कान तो भरा गया, कुछ अफ़वाह है या आपके पर्सन ने किसी को बता दिया थर्ड पार्टी के बारे में कि वो ऐसी है, वो वैसी है, या थर्ड पार्टी ने बता दिया। तो अब आपके पर्सन को पता चल रहा है कि उन लोगों ने जो बोला था, वो क्यों बोला था, गलत चीज़ें क्यों फैलाई थी, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी। तो ये चीज़ें आपके पर्सन जो है अब थोड़ा उस चीज़ को देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। और जब ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि गलती थी, थर्ड पार्टी की भी गलती थी और आपके पर्सन की भी गलती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको शायद वो मैनेज कर सकते थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स
एंड बॉटम में यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो अभी वो थर्ड पार्टी की तरफ कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन यहाँ पे आ सकता है, और वो है या तो अचानक से आप लोग मिल जाएंगे, या तो वो अपने माइंड में कुछ क्लियर करेंगे कि उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है, बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्या होता है। तो एक बातचीत आप दोनों के बीच में शुरू हो सकती है, आप लोग मिल सकते हैं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन ने हर चीज को होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा उन दोनों के बीच में हुआ है जिससे कि वो परेशान है, और जो चीजें उनको भूल के साइड में रख के शुरुआत करनी चाहिए थर्ड पार्टी के साथ में, वो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी की भी यही कहानी है। थर्ड पार्टी भी काफी ये जो एंडिंग हुई है उससे दोनों ही बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, और दोनों को ये रियलाइजेशन भी इस वक्त हो रहा है कि कुछ अगर आपस में थोड़ा कम गुस्सा करके, या थोड़ा कम लड़ झगड़ के, या साफ साफ बातचीत करके अगर ये लोग अपने रिश्ते को संभालते तो संभाल सकते थे, लेकिन नहीं संभाल पाए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर क्या लिखा है आपके साथ में, डिवाइन क्या बता रहे हैं। मैं इतना बता देती हूँ, फ्यूचर में भी मैं सिर्फ लगभग लगभग 1 साल तक का ही यहाँ पे, उसके लिए मैं 3 कार्ड्स लूंगी, उससे ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि पूरा तो डिवाइन कभी भी नहीं बताते हैं, सारे पत्ते नहीं खोलते डिवाइन कि अल्टीमेटली क्या होना है। द लवर्स, आप लोगों का कुछ कर्म था पूर्व जन्म का, वो चीज है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म ही नहीं हो रही है, लोगों का बीच बचाव भी खत्म ही नहीं हो रहा है। डिवाइन यहाँ पे बता रहे हैं कि आप में से किन्हीं का रिश्ता ऐसा है जो आप लोगों को मिलाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाता, ये मैरिड होते नहीं होते, आप लोगों को एक साथ होना ही था। लेकिन यहाँ पे अभी आप दोनों के बीच में, चूंकि और भी थर्ड पर्सन है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो थर्ड पर्सन भी है, तो कोई तो भी आप लोगों का रिश्ता बिगाड़ने की अभी कोशिश करता रहेगा, और वो चीज में आपके पर्सन भी उलझे हुए रहेंगे। तो यहाँ पे 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर में मुझे ऐसा लगता है, देखिए जनरल रीडिंग है, प्लीज याद रखिएगा। तो अभी आप लोगों का रिश्ता वैसा ही चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन, बात हो भी जाएगी, जो कि टेम्पररी फीलिंग्स है, तो बात हो तो जाएगी, कुछ आप लोग बात करेंगे, लेकिन उसका कोई हल निकलता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए, थर्ड पार्टी के लिए क्या हो सकता है अभी 1 साल के अंदर में, वो चीज यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, मुझे थर्ड पार्टी के लिए थोड़े से और कार्ड्स चाहिए होंगे। जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, तो मुझे यहाँ पे उनकी मैरिज जो है वो टूटती हुई ही नजर आ रही है, या वो लोग सेपरेटेड हो जाएंगे, वो दोनों अलग हो जाएंगे, और ये एक वेरी बिग बट वेरी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा थर्ड पार्टी के साथ में। ठीक है, मैं समझ गई, ये वाला ना इनके लिए आया था, ये थर्ड पार्टी के लिए आया था। ठीक है, हम्म, एक बहुत पेनफुल एंडिंग जिसको अभी एंड नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, रोक रहे हैं फॉर ओल्ड टाइम सेक, लेकिन ये अभी इनका जो समय है ना थर्ड पार्टी के साथ, मैंने बोला था ना आपको, डिवाइन कभी पूरे कार्ड्स नहीं देंगे, यहाँ पे पूरे पत्ते नहीं खोलेंगे, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हो रही है। पर डिवाइन ने कृपा करके इतनी चीज जरूर बता दी है जो आप जानना चाहते थे, कि उनके लिए जहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, तो वहां पे उनकी शादी में काफी प्रॉब्लम रहेगी, बात जो है वो इस हद तक चली जाएगी कि शायद कोर्ट में भी बात चली जाए, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, और वो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, और दोनों खुद को नहीं बदलना चाहेंगे, ना तो आपके पर्सन खुद को बदलना चाहेंगे, ना तो थर्ड पार्टी खुद को बदलना चाहेगी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को गलत ठहराएंगे।
किन्हीं-किन्हीं के केस में वो लोग अलग होके, चाहे मैरिड हो या नहीं मैरिड हो, वो लोग अलग होके एक-दूसरे से मिलना-जुलना बंद कर देंगे और बातचीत करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमेशा डाउट से घिरे हुए रहेंगे एक-दूसरे के लिए और खुद से ज़्यादा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएँगे कि उसने ऐसा किया है, तो उसने ऐसा किया है। हालाँकि आपके पर्सन जो है चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन वो मैनेज हो नहीं पाएगा। तो इसी सब के बीच में मुझे आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक स्टेप आपकी तरफ लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, वो काफ़ी सोच समझ के आपकी तरफ स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। काफ़ी चीज़ें उनको समझ में आई होंगी, काफ़ी चीज़ें उनको समझ में तब तक आ चुकी होगी कि क्यों आप लोग मिले, कौन किसका रिश्ता कुछ समय के लिए था, और वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये दोनों कार्ड्स मुझे अब यही इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अम यहाँ पे 2 रीज़न है। एक तो ये है कि जो भी इस पार्टनर के साथ में, और मैं बता देती हूँ थर्ड पार्टी के साथ में इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो ये है कि अब थर्ड पार्टी को वो इतना समझदार या उतना सहनशील नहीं मानते हैं कि वो इनके घर को सँभाल सके, इनके इनके फ्यूचर में वो थर्ड पार्टी को नहीं देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही डावाडोल सी स्थिति रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि थर्ड पार्टी का जो फिज़िकली वो जो इतना अट्रैक्टेड थे उसकी तरफ, तो थर्ड पार्टी का वो अट्रैक्शन कम हो गया है। उसकी जो फिज़िकल ब्यूटी थी, जिसकी वजह से वो, हो सकता है कि ओवर द पीरियड शायद बच्चे होने के कारण अगर वो मैरिड हैं, तो उनकी जो वाइफ़ है, उनका फ़िगर ख़राब हो गया है, जो हो जाता है 97-98% केसेज़ में हो ही जाता है, उसको मेंटेन करने में फिर टाइम लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी शिकायत है उनको, अ, जैसा वो लाइफ पार्टनर चाहता है आपका पर्सन, वो अब उसमें वैसी क्वालिटीज़ नहीं देख रहे। इवन दो उन्होंने उसके साथ शादी कर भी ली थी, तो अब काफ़ी, क्योंकि और भी लोग, घर के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए ना, तो नहीं बन पा रही है ओवरऑल मिला के, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, सॉरी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मैं कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी की तरफ से देखूंगी, वो आपके पर्सन के लिए क्या सोचती है अभी इस वक्त। मैं सिर्फ करंट फीलिंग्स देखूंगी। डिवाइन प्लीज बताइएगा थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके ये जो व्यक्ति हैं, ये उसको चीट कर रहे हैं, और ये उसका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हाँ, वो चीट कर रहे हैं जब मन में कोई है, किसी और के साथ बातें करने का सोच रहे हैं, जो कि आप हैं। तो देखिए, ऐसे में तो आप थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो गए ना, और आपके लिए ये थर्ड पार्टी है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भाग रहे हैं उससे, दूर जा रहे हैं, चीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे छुपा रहे हैं। ये वो सोचती है इस व्यक्ति के लिए, ठीक है? ये पर्सन जो है उसके लिए। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उसको धोखा दिया गया है, और धीरे-धीरे वो अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रही है। हालाँकि थर्ड पार्टी के लिए ये सँभालना खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी कुछ सपने देख रखे थे आपके पर्सन के साथ शादी के लिए, और अगर शादी हो गई थी तो भी मैंने बता दिया, और अगर नहीं भी हुई थी तो भी थर्ड पार्टी को अब लगता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उसके साथ में भी पास्ट में और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पे उसके साथ गलत हुई थी, और इस वजह से थर्ड पार्टी अब अपनी हीलिंग कर रही है। थर्ड पार्टी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी है, और थर्ड पार्टी जो है वो अब अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। दैट डज़न्ट मीन कि वो अपनी लाइफ में और चीज़ें नहीं चाहती है, वो अपनी लाइफ में और चीज़ें चाहती है, क्योंकि अभी जो है वो हर चीज़ को भूलने की कोशिश कर रही है, और आपके पर्सन की तरफ से उसने अपना मन लगभग-लगभग जो है वो हटा लिया है, ठीक है?
उसको लगता है कि आपका जो ये व्यक्ति है उसको कभी भी खुश नहीं रख पाएगा, ऐसा थर्ड पार्टी का मानना है। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है कि देखिए यहाँ पे भी जो है ना एम्प्रेस का कार्ड जो है वो इधर आया है। तो इन दोनों के बीच में भी वही चीज़ हो रही है, थर्ड पार्टी को लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है और ये दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 रिश्तों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीटर मानते हैं आपके पर्सन को और विश्वास नहीं होता है कि ये कभी भी किसी एक रिश्ते में टिक के रह पाएगा या कभी भी संतुलन रह पाएगा इस रिश्ते में। उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि कमाया, उड़ाया, खाया-पिया, अपना बहुत सारा पैसा जोड़ा उसे, अ, ऐशो-आराम की चीज़ें खरीदी, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाया, ऐसा वो मानती है। तो अब लॉयल तो नहीं मानती क्योंकि पहला ही कार्ड जो है वो चीटिंग का आया है। तो इस चीज़ को लेके अब थर्ड पार्टी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये व्यक्ति तो मेरे से नहीं चलेगा, ठीक है? लगभग-लगभग सिमिलर एनर्जी आपके पर्सन की भी है। आपके पर्सन दोनों के साथ रिश्ते को मैनेज अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ में मुझे अभी के कार्ड्स की बात करूँ तो ये जो एंड है वो मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली दिख रहा है और आपके साथ में जो कि चैरियट और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एक न्यू बिगिनिंग अभी से लेके लगभग 3 महीना, उससे पहले भी हो सकता है या फिर उसके बाद भी हो सकता है। आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैंने सिचुएशन आपको बता दी है, आपसे जैसे सिचुएशन मैच करे आप वैसे ले लीजिएगा, ठीक है? आप अगर कन्फ्यूज़ हो तो कि किसके साथ रिश्ता कैसा था, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके पर्सन ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा इन्वॉल्व्ड इस रीडिंग में, ये थर्ड पार्टी की जो रीडिंग है ना, वो ज़्यादा कमिटेड उधर रहे हैं शुरू से ही। आपके साथ रिश्ता इनका हिलता-डुलता और अप्स एंड डाउन से भरा हुआ शुरू से रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में स्टेबल रिश्ता भी रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।